जिन श्वास और सांस का प्रेम प्याला पिया, नाम दरिया आवत पेश जीवा। इंसान की एनर्जी पूरी इस समय दुनिया में फैली हुई है। ये एनर्जी जब इकट्ठी हो जाएगी तो बहुत पावर आ जाता है। अब यहां साहब कह रहे हैं अर्ध और उर्ध के बीच आसन किया, बंक प्याला पिए रस होगी। बंक नाल एक बहुत बड़ा रहस्य है। शून्य महल में घोर अंधेरा, करो नाम उजियारा। जरूर जब आत्मा बंधन में है और बिन रसरी सकल जग बंध्या, आत्मा को मजबूर करके सब काम कराए जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं लेस्टर का। मेरा लेस्टर में प्रोग्राम था ब्रिटेन में, तो वहां मुझे एक गुजराती भाई मिला। लेस्टर में बहुत गुजराती है। मैंने उनसे पूछा आप कभी भारत गए हैं? बोला मेरे बाप दादा भी यहाँ रहते थे, एक बार मैं भारत गया हूँ, कार से 1.25 महीना लगा। मैं थोड़ा अचंभित हुआ, 7 समुद्र पार कार से कैसे गए? जब मैंने नक्शे की स्टडी की तो सही निकला। मैंने कहा आपके बाप दादे 3-4 पीढ़ी से यहाँ कैसे आए? बोला उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, गाड़ियों में कारों में भरकर शिप में भरकर हजारों को यहाँ लाए थे और मैक्सिमम उन्हीं लोगों ने यहाँ काम किया है। जो पुले हैं, जो रोड हैं, जो बाकी काम है, ये सब उन्होंने किया है। वाह! यानी उनको यहां से ले जाया गया था हजारों की तादाद में पानी के जहाज में, और वहां उनसे ये काम कराया। इस आत्मा से यहां काम कराया जा रहा है। यहां साहब एक बात बोल रहे हैं, जीव पड़ा बहुलूट में ना कछ लेना देन। आत्मा का इन सभी कामों से कुछ लेना देना नहीं है। कैसे बांध दिया? फिर मैं एक उदाहरण देता हूं। एक एजेंट के द्वारा एक लड़का अर्बन कंट्री में गया, शिष्य था मेरा। मुझे वो फोन करके बोल रहा है गुरुजी मेरी सहायता करो। मैंने कहा क्या समस्या है? बोला यहां मैं बड़े कष्ट में हूं। क्या कष्ट है? बोला मैं एक एजेंट के द्वारा किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था, कारखाने में। उस एजेंट को यहां तनख्वाह मान लीजिए 30,000 है। आधी तनख्वाह एजेंट ले लेता है, हमें आधी तनख्वाह मिलती है, जिससे मैं ठीक से भोजन नहीं खा पाता हूं। मैं लंबे टाइम से यहां सिर्फ चावल और चीनी से अपना जीविका गुजार रहा हूं। मैं कमजोर भी हो गया हूं। वो मुझे पासपोर्ट वापस नहीं देता है, उसने वो पकड़ रखा है। बहुत बड़ी समस्या थी। इसी तरह इस आत्मा को भी पकड़ रखा है। बंधुआ बना करके सब काम कराया जा रहा है आत्मा को। अच्छी बात है कि हम सब इतना तो समझ चुके हैं कि बंधन में है। गोस्वामी जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, जड़ चेतना ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत घट नहीं। आज मैं उस गठान पर बातचीत करूंगा। ये गठान कहां है? बिन रसरी सकल जग बंध्या। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं यद्यपि मिथ्या छूटत कछ नहीं। मैं लोगों से एक बात बोलता हूं, ऐसे एजेंट के द्वारा जाने बिना जाने अनजाने में बाहर मत जाओ।
आपको छोटा सा वृत्तांत बताता हूं। एक लड़का गुरदासपुर का, उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ, कुछ उसने पैसा मिला, कुछ लोगों ने उसे भ्रमित कर दिया वो कि तुम्हें यूरोप में ले चलेंगे, वहां बहुत अच्छी तनख्वाह है। मैं ये प्रमाण क्यों दे रहा हूं, आत्मा कितनी साजिश के साथ बंधी है, इसके लिए ये प्रमाण दे रहा हूं। अब वो तुर्की में पहले पहुंचा। देखो एजेंट क्या खेल खेला है, तुर्की में इजी वीजा मिल जाता है। अब एजेंट ने क्या खेल किया देखिए, उसको बाद में बोला कि आप पानी के जहाज से, एजेंट ने बोला, उसके लिए भी लाखों रुपए लिए और एज ए शिप वर्कर करके भेजा। देखो बेईमानी के साथ। ये टर्की है, ये ग्रीस है, करीब 40 किलोमीटर बीच में समुद्र है। तो अर्बन कंट्री से, बाकी जगह से इधर शिप्स आते रहते हैं। अब वहां पर ग्रीस की सेना है, उसको ऑर्डर है जो देश में इलीगल तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करता है उसको गोली से भी शूट करो। यूरोप के लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैक्सिमम लोग वहां से आते हैं तुर्की से। जर्मन में देखना, वहां भी काफी इलीगल लोग वहां रहते हैं। इतने में ग्रीस की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने छापा मारा। एजेंट ने कहा पासपोर्ट समुद्र में फेंक दो और ये कहो हम इसी शिप में काम करते हैं। मैं आपको बड़ी लाइव और प्रैक्टिकल बातें बताता हूं। उन्होंने पासपोर्ट फेंक दिया। 2-3 लोग थे, वो वहां से जाकर यूरोप में एंट्री लिया थ्रू ग्रीस। वो गए कैसे, आप देख रहे होंगे स्क्रॉल पर मेरे विदेशों के कुछ नंबर हैं, वहां मेरे कार्यकर्ता हैं। इस तरह वो उस नंबर से उस कार्यकर्ता के पास पहुंचे। मेरे को कुछ नहीं बताया, मैं उन्हें राय देना था। उसने बोला भाई यहां पर गवर्नमेंट बड़ी सख्त है, आप एथेंस में तो काम ही नहीं कर सकते। बिना पासपोर्ट के जो एंट्री लेता है उसको 2 साल सजा होती है। इसमें मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। वो गुरुद्वारे में कुछ दिन रुके। इतने में मेरा वहां टूर था एथेंस में, मुझे मिले। मैंने कहा भाई तुमने बड़ा गलत किया, बिना वीजा के आप कैसे एंट्री लिया। बोला यहां पर जॉब मिल जाता है। पता है क्या जॉब था, सुनिए। एथेंस से दूर पहाड़ों में, गांवों में छिपकर वो जॉब करते हैं। तनख्वाह बहुत कम मिलती है। वहां जाकर के वो बहुत बड़ा कोई पोस्ट नहीं मिलता है उनको। अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो जेल, 2 साल कैद होती है। फिर विदेश मंत्रालय के हवाले उसको बोलते हैं। फिर विदेश मंत्रालय उसका यहाँ का पता पूछकर घर से कांटेक्ट करता है। उसके बाद फिर उसको माँ बाप से टिकट का पैसा लेते हैं। वहाँ फिर उसको एक सप्लीमेंट्री वीज़ा बनाकर इंडिया में भेजते हैं और चाहें तो यहाँ भी सजा दे सकते हैं। इस तरह लोग बाहर जा रहे हैं। वहाँ बंधुआ बन जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण और दूंगा। कनाडा का भी मेरे पास वीज़ा है बहुत लंबे टाइम का, अमेरिका का है, यूरोप का है, ब्रिटेन का है, 5-5 साल का है। मैं तो घूमता हूँ। कनाडा में मैं जाता था जब इमिग्रेशन के लिए 15-20 मिनट में हो जाता था। जब मैं इस बार गया तो 3 घंटे लगे। मैंने कारण पूछा, उन्होंने कहा कुछ इंडिया से ऐसे फर्जी डिग्रियां लेकर के स्टूडेंट्स आते हैं और या एडमिशन तो ले लेते हैं, सब फीस भी जमा करते हैं, लेकिन वो सब चीज़ हम यहाँ देखते हैं और वहीं से रिटर्न टू इंडिया कर रहे थे।
ये आपको मैं लाइव बातें बता रहा हूं। आइए चलिए, मेरा ये लक्ष्य नहीं था, पर आपको चेतन करना था। इस तरह इस आत्मा को बहुत बुरी तरह बांधा है, इसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है निरंजन। जैसे जो वहां जाते हैं उनको वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उस लड़के को, उसका बाप भी मेरा सेवादार था, ब्रिटेन वहां से यूरोप से बड़ी मुश्किल से मैं वापस भेजा हूं इधर। मैं वहां अपने उस सत्संगी से प्रार्थना किया, किसी न किसी तरह से इसको वापस इंडिया भेजो। उसकी माँ भी रो रही थी, बीबी बच्चे भी परेशान थे। ऐसी गलती न करें, भारत जितनी सुविधा कहीं पर भी नहीं है। तो उन आत्मा को निकलने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि हम सब एक बात को स्वीकार करते हैं कि हम बंधे हैं, पर गठान नहीं दिख रही है। आओ उस गठान की तरफ चलते हैं। जैसे किसी कैदी को कैद में बंद जब करते हैं तो उसके निकलने के सब लूप बंद कर देते हैं। पहले तो बहुत बड़ी दीवार होती है जेल की, उसके बाद संतरी लोग मचान बांधे हुए हैं। बाई चांस अगर कोई कैदी वहां से निकला तो शूट कर देते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते। पहले तो निकलने की चांस ही नहीं है। फिर खाइयां होती है तिहाड़ जेल वगैरह में, वो तो टीवी में भी देख सकते हैं आप। आत्मा को बहुत अजीब तरीके से बांधा गया है, तभी तो पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई पार था ना पाए। आत्मा बंधी है, गठान कहाँ है? आइए हम देखते हैं। बात एक साफ है कि हम बंधे हैं। बिन रसरी सकल जग बंधिया। हम बंधे कैसे हैं? जैसे आप देखते हैं कुछ ज्योतिषी तथा कथित रोड पर, चौपाटी पर चद्दर बिछाकर कुछ लिफाफे रखते हैं, उसमें उनके पास एक तोता होता है। तोता बाहर आता है उसका भाग्य बताने, खुद वो कहते हैं तोता एक लिफाफा उठा लेता है। तोते में बहुत लर्निंग पावर है, वो तो इंसान की तरह बोलता भी। सीखने की ताकत तोते में, कुत्ते में, कई जानवरों में बड़ी तेज है। वो कॉमन चीजें होती है, वो पढ़कर आदमी खुश हो जाता है। वो 50 रुपए ले लिया, 100 रुपए ले लिया। जो चौपाटी पर बैठकर आपकी किस्मत को बताने वाला है, वो खुद किस्मत के धक्के खाता है। यही साहब कह रहे हैं, अंधा अगुआ तेह पुरमाही, बहु अंधे तेह पीछे जाई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। इस तरह आत्मा, वो तोता क्यों उसमें वापस खुद जा रहा है? उस तोते को अमल सिखाया गया, अफीम खाना सिखाया गया। तोता वहां से उड़ के बाहर नहीं जा सकता है। उस शिकारी ने तोते को बहुत बुरी तरह बांधा पिंजरे में। पहले उसे वो दाने के साथ में अफीम देता रहा। अफीम की उसके स्नायु मंडल को लत पड़ गई। अब जब वो कंफर्म हो जाता है कि अब अफीम की इसको लत पूरी हो गई है, तो एक आध दिन नहीं देता है तो दिन भर छटपटाता है पिंजरे के अंदर, सब खा पी कर भी छटपटाता है। वो ज्योतिषी तथा कथित जो शिकारी है, वास्तव में एक जालिम और सयाद है। उसने एक जानवर को नशे की आदत सिखाकर अपने अधीन किया। अच्छा इंसान नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। अब वो तोते को बाहर उड़ा देता है, तोता खुश होकर चला जाता है, आज मैं आजाद हुआ। जंगल की खुली हवा में फल फूल खाता है, संतुष्ट नहीं होता है, अफीम नहीं मिलता है, इसलिए वो खुद, उस शिकारी ने, उस सयाद ने पिंजरा खोल के रखा हुआ है, वो खुद अंदर आकर बैठते हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण भी देता हूं। एक
वेटरनरी डॉक्टर है, हमारी डेयरी में सेवा करता है, बहुत पशुओं की चिकित्सा करता है। एक दिन एक नीलगाह की छोटी बछड़ी मेरे पास लेके आया। मुझे कहा, गुरुजी ये मुझे जंगल में अकेली मिली है, बड़ी सुंदर, और बच्चा तो किसी का भी हो, गधे का भी हो, बड़ा प्यारा लगता है। आप इसको यहां पालो, नहीं तो जंगल में इसको खा जाएंगे लोग। मैंने कहा आप इसको ले जाओ। बोला नहीं, हमारे यहाँ हमारी बिरादरी इसको खा जाएगी, इसलिए वो बेचारा मांस भी नहीं खाता है। मैंने उस बछड़ी को वहां रखा। अब बछड़ी पहले मां को ढूंढ रही है। बच्चा मां से बेहद प्यार करता है, अपने को वो मां को भगवान से भी बड़ा मानता है। उसकी संरक्षक उसकी मां होती है, उसके दुख सुख उसकी सभी पीड़ाओं में मां सहभागी होती है। तो जिस भी गाय के पास जा रहा था, ये नीलगाय और हमारी जो देसी गायें हैं ये सिस्टरहुड में आती है, तो गायें भी उससे बिचक रही थी। उसका रंग और आकृति देखकर ये कोई अलग जानवर है। वो बड़ी हताश और उदास थी। कोई भी गाय उसको दूध नहीं पिला रही थी। मैंने एक गाय को बहुत पुचकारा, रोटियां दी कि इसको दूध पिलाओ, वो तो बहुत बिलक गई, दूध नहीं पिलाया। सोचा ये पता नहीं कौन जानवर है। मैंने एक फार्मूला अपनाया, उसको निप्पल से दूध पिलाने लगा और थोड़ा प्रेम दिया। अब वो मुझे पहचान गई कि ये आदमी मेरा संरक्षक है। बाकी कोई उसको छुए तो वो जंगली रूप दिखाती थी, पर मुझसे वो विरोध नहीं करती थी। उसका नाम भी रखा मैंने नैनो। अभी थोड़े दिन हुए, 10 साल मेरे पास रही, अब शरीर छोड़ गई। तो वो डीएनए में तो जंगल था, उसके जंगल में ही रहते हैं। यूपी में तो बहुत नीलगाय हैं, बहुत नुकसान भी करती है। बंधुओं, एक दिन कहीं रस्सा ढीला हुआ, वो भग गई जंगल में। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला, भाई लापरवाही की आपने। बोला गुरुजी पता नहीं कैसे निकल गई। ठीक है, आप विश्वास कीजिए, 2 दिन बाद वो खुद आई। क्यों आई? वो बंधन क्यों स्वीकार कर रही थी? आजादी उसने स्वीकार नहीं की। वजह, दूध उसे जंगल में नहीं मिल पाया, इसलिए उस प्रलोभन में वो वापस आई। आत्मा को भी इस तरह बांधा गया है जैसे तोते को अमल खिलाकर। जैसे वो नीलगाय दूध के लोक में वापस खुद बंधन में आई, इसी तरह ये आत्मा को भी ये प्रलोभन दिया, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा मकान आदि। इस प्रलोभन से ये दुनिया से प्रेम करता है। ये मेरा शरीर, ये खुद ही आप ही बन लो। इस आत्मा ने खुद ही अपने आप को बांध रखा है। इसलिए सन्यासी क्या करता है? संसार सागर से पार होने के लिए पूरों को त्याग देता है और एक समय भोजन खा करके सर्व ब्रह्म का चिंतन करता है। आप अपनी इच्छाओं के कारण बंधे हैं और कहते हैं माया ने बांधा, मन माया। बिल्कुल ठीक है, ऑपरेटिंग तो मन कर रहा है और खिलौना जो है वो शरीर है। इसी से माँ बाप भाई बंधु घर द्वार विषय विकार इसी से ही है। इसलिए आत्मा इस बंधन से निकलना नहीं चाहती है। जैसे नीलगाय आजाद होकर के भी फिर खुद बंधन में आती है, इस तरह तोता जैसे अमल के कारण से बाहर नहीं मिला, वो अमल के कारण से खुद पिंजरे में आ जाता है, अपनी आजादी को कैद कर देता है।